उत्तर प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव को लेकर राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने में लगी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव में भारी भरकम जीत के बाद समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है। ऐसे में सपा पार्टी की नजरें अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। इसे लेकर अन्य पार्टी नेताओं का मानना है कि इस बार की लड़ाई बहुत मजबूत होगी, जिसमें बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें फैजाबाद लोकसभा की मिल्कीपुर विधानसभा भी शामिल है। मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद अब अयोध्या लोकसभा से सांसद है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सबसे बड़ा झटका अयोध्या से ही लगा है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन करने के बाद से बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अयोध्या से वो भारी बहुमत से जीतने वाली है, पर नतीजों में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। लोकसभा में अयोध्या सीट गंवाने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर में उपचुनाव में फतेह हासिल करने की प्लानिंग लेकर बैठी हुई है। यानी भाजपा अयोध्या हार के गम को कम करना चाहती है और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपचुनाव के ऐलान से काफी पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र को अपनी नाक का सवाल बना लिया। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक 2 बैठकें और 1 जनसभा कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, सीएम योगी ने मिल्कीपुर के साथ ही साथ कटहरी सीट पर भी अपनी नजरें गड़ा दी हैं। वहीं अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर भी उपचुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी ने अपने हाथों में ले ली है, ताकि दोनों सीटों पर सपा को हराकर लोकसभा चुनाव से मिली हार का जवाब दिया जा सके। हालांकि संघर्ष यही खत्म नहीं होगा। दोनों दलों में भयंकर गुटबाजी देखने को मिल रही है। दरअसल पश्चिमी यूपी में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच की जंग किससे छुपी नहीं है। वहीं इस इलाके में समाजवादी पार्टी की हालत भी खराब है। पार्टी के 2 बड़े नेता योगेश वर्मा और अतुल प्रधान के बीच की कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में मेरठ लोकसभा सीट पर हार का मंथन करने के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें सपा के बड़े दलित नेता योगेश वर्मा और अतुल प्रधान के बीच जबरदस्त बहस हो गई। दोनों के बीच इस तरह की तल्खी देखने को मिली कि अखिलेश यादव के सामने उनमें तकरार शुरू हो गई। दरअसल मेरठ सीट से योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा उम्मीदवार थी। योगेश वर्मा ने सपा की हार के लिए अतुल प्रधान को जिम्मेदार बताया। आपको बता दें कि इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ गई, जिसमें योगेश वर्मा के समर्थकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया आस्तीन के सांपों को पहचान लो, नहीं तो हम मेरठ में चुनाव नहीं आते। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा। दरअसल योगेश वर्मा और अतुल प्रधान के बीच इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि भले ही सपा मेरठ में हार गई है, लेकिन 2027 में इस बार यूपी में सपा की ही सरकार बनेगी। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी में सपा के कई नेता अपना वर्चस्व स्थापित करने में जुटे हुए हैं। उनकी नजर विधानसभा चुनाव पर है। योगेश वर्मा दलित समुदाय से आते हैं और उनकी गिनती मेरठ के दबंग नेताओं में होती है, जबकि अतुल प्रधान गुर्जर समाज से हैं। उनका भी इस समाज पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि पश्चिमी यूपी में सिर्फ सपा में ही गुटबाजी नहीं है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों के बीच इस हद तक तल्खी बढ़ गई थी कि शीर्ष नेतृत्व को दखल तक देना पड़ा था, लेकिन मामला शांत नहीं हो पाया। संजीव बालियान ने हार के लिए संगीत सोम को जिम्मेदार बताया ये भी जा रहा है कि इन दिनों संजीव बालियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी, जिसकी वजह से राजनीति उत्तर प्रदेश में इस वक्त गरमाई हुई है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ भारत लोक पर।